लोगों की अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वीआईपी कल्चर समाप्त किया है। कुछ वीआईपी कल्चर समाप्त करने की पीड़ा भी नेता प्रतिपक्ष की होगी, क्योंकि वे लोग उसके आदी रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कभी गरीब की पीड़ा देखी नहीं, तो इसलिए उनको इसकी कोई चिंता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान 2017 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे। वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके थे। तब भी प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी ही नहीं वीवीआईपी पास बांटे गए, जिसके कारण लोगों को हर दिन तमाम परेशानियां होती रहीं। मीडिया भी भूल गया, उसने भी सवाल नहीं किया कि वीआईपी संस्कृति महाकुंभ में कैसे लौट आई है। यही नहीं, अखबारों में छापा है कि तीन जगह पर भगदड़ हुई थी। क्या प्रशासन को पता नहीं चला? सीसीटीवी कंट्रोल रूम, पुलिस का बंदोबस्त, तब भी पता नहीं चला कि 3 जगहों पर भगदड़ हुई। जिस प्रशासन को पता नहीं चला या उसने यह बात छिपाई, उस प्रशासन के किस बात पर भरोसा किया जाए? यूपी सरकार का कितना बजट है? विज्ञापन का महाकुंभ के लिए कई अखबारों में पहली खबर है वीआईपी पास रद्द किए जाएंगे। जनता वीआईपी के स्वागत से परेशान थी। सरकार तब जागी जब लोगों की मौतें हो गईं। वीआईपी पास रद्द हो गए हैं। कुंभ को नो विकल्प जोन घोषित कर दिया गया है। अब वहां कोई गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन यह आदेश सिर्फ 4 फरवरी तक लागू है। तर्क दिया गया कि बसंत पंचमी के अमृत स्नान के एक दिन बाद तक रहेगा, लेकिन यह भी देखिए कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान करेंगे और उस दिन दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा होगा। कुंभ में मरने वालों को कैसे भुला दिया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी का स्नान ही कुंभ का महास्नान बन जाएगा। वीआईपी पास रद्द होने की खबर छपी तो है, लेकिन किसी में इस बात को लेकर जानकारी नहीं है कि कितने वीआईपी पास जारी किए गए थे, कितने वीआईपी पास रद्द किए जा रहे हैं, कितने वीआईपी स्नान कर चुके थे, कितने वीआईपी और प्रोटोकॉल के लिए कितनी गाड़ियां लगती थीं, वीआईपी की सुरक्षा के लिए कितने पुलिसकर्मी लगाए जाते थे, कहीं इसकी जानकारी नहीं है। आम आदमी जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर करके पुण्य कमाने महाकुंभ आता है, उसके साथ योगी भाजपा सरकार में धक्का मार व्यवहार हो रहा है। वीआईपी को लेकर आम जनता काफी बोल रही थी। किसी को याद भी नहीं रहा कि वीआईपी संस्कृत खत्म करने का ऐलान तो देश के प्रधानमंत्री 2017 में ही कर चुके हैं। तब तो मीडिया ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा था कि मोदी ने लाल बत्ती की संस्कृति खत्म कर दी, बड़ा फैसला लिया है, क्रांतिकारी फैसला लिया है। और इस संस्कृति के खत्म होने के 7 साल बाद भी वीआईपी पास जारी हो रहे थे। वीआईपी के वोट से भारत को मुक्त कराने की बात कही गई थी। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि उनके नए भारत में कोई वीआईपी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने एक नए नारे का इस्तेमाल किया, कहा वीआईपी की जगह अब ईपीआई होगा। ईपीआई एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। 1 मई 2017 से वीआईपी की जगह ईपीआई होगा। न्यू इंडिया का हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह अब ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है। एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का महात्मा है। मोदी सरकार ने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा स्लोगन बना दिया। वीआईपी की जगह ईपीआई होगा और इधर वीआईपी और वीवीआईपी पास जारी किए जा रहे थे। उनके लिए प्रोटोकॉल लगाया जा रहा था, रास्ते बंद किए जा रहे थे। वीआईपी के साथ साथ वीवीआईपी की भी कैटेगरी थी। तो एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट यानी ईपीआई कहाँ चला गया था? 8 जून 2024 की एक खबर बताता हूं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान छपा कि वीआईपी संस्कृति स्वीकार नहीं करेंगे। क्या 7 महीने में वे भी भूल गए? राम मंदिर उद्घाटन के बाद से अयोध्यावासी सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान थे वह था वीआईपी कल्चर। अयोध्या वासियों का कहना था कि आए दिन वीआईपी आने की वजह से रूट बंद कर दिए जाते थे, ठेले वालों को हटा दिया जाता था, रोज जो कमाने खाने वाले थे उन्हें आए दिन इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती थीं। छोटे दुकानदार इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते रहते थे, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी जाती थी। वीआईपी कल्चर में इनकी दुकानदारी सप्ताह में 2 से 3 दिनों तक बंद रहती थी। अयोध्या में वीआईपी कल्चर के कारण नुकसान हुआ, इसके बाद भी कुंभ में वीआईपी वीवीआईपी होता रहा। क्यों हुआ? कितने हजार वीआईपी पास जारी किए गए? इन सब की सूची यूपी सरकार को जारी करनी चाहिए। किस अधिकारी का, किस मंत्री का फैसला था वीआईपी पास जारी करने का? अगर यूपी के मुख्यमंत्री का आदेश था तो उन्हें भी जवाब देना चाहिए। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना चाहिए कि उनके निजी कार्यालय ने 13 जून को एक ट्वीट किया था। इसमें लिखा था कि वीआईपी कल्चर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी या प्राइवेट वाहन में प्रेशर हार्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए। वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे। यदि कहीं से भी सूचना मिली तो कार्रवाई होगी। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद ही नहीं रहा कि वीआईपी संस्कृति खत्म करने का ऐलान वह पहले ही कर चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को याद नहीं रहा कि 2017 में मन की बात में ऐलान कर चुके हैं कि वीआईपी और वीवीआईपी की जगह अब नए भारत में ईपीआई होगा? क्या यह सब बयान हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए दिए जाते थे? वीआईपी के कारण अयोध्या के लोगों को इतनी तकलीफें हुई, वही तकलीफ कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही हैं और कोई सुन भी नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 54 कैबिनेट मंत्रियों के साथ गंगा स्नान एवं कुंभ में स्नान करने गए थे। एक नहीं 54 मंत्री। आप कल्पना ही कर सकते हैं कि 54 कैबिनेट मंत्री के लिए सुरक्षा और वीआईपी प्रोटोकॉल का इंतजाम कितना मुश्किल रहा होगा और कितने बड़े पैमाने पर किया गया होगा। इसके लिए कितने सिपाही और फोर्स लगाए गए होगा। इनके स्नान के लिए आम लोगों को कितनी तकलीफें और मुश्किलें झेलनी पड़ी होंगी। तब तो आपने नहीं सोचा। अब तो देख लीजिए 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सपरिवार कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए। उनके परिवार के लिए भी वीआईपी इंतजाम हुआ। कहाँ गया प्रधानमंत्री मोदी का नारा, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वीआईपी नहीं देश में ईपीआई है। कुंभ में साफ दिख रहा है कि केवल वीआईपी ही महत्वपूर्ण है। 54 मंत्रियों के साथ स्नान करने की कल्पना कुंभ में तो नहीं है। जाहिर है कुंभ का इवेंट में बदला जा रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट में हमें ये सुनने को मिला कि लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यूपी के पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय का एक किस्सा कई जगहों पर छपा है कि 1979 के कुंभ में वीआईपी के आने से व्यवस्था में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से इसकी शिकायत कर दी। तब के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया किसी मंत्री को मेला में स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2025 में योगी ने इसके उलट अपना ही फैसला भूल गए कि वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीआईपी लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे इसके अपराधी नहीं हैं। लोगों को परेशानियां हुई, दुर्घटना हुई, इस संदर्भ में ही नहीं बल्कि इन वीआईपी के कारण आए दिन लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनकी हालत खराब हो रही है, प्यास लग रही है, पता नहीं चल रहा, चला नहीं जा रहा। वीआईपी लोगों के नाम से खबरों की हेडलाइन चमकाई जा रही है। फलाना खिलाड़ी आ गया, आने वाला है, फला उद्योगपति आ गए, आने वाले हैं, फला अभिनेत्री जी आ गई हैं, आने वाली हैं। इन सभी को बताना चाहिए कि कुंभ में स्नान के लिए वीआईपी वीवीआईपी होना क्यों स्वीकार किया जाए। न जाने कितने कलाकार वीआईपी इंतजाम का सुख भोगते हुए डुबकी लगाते रहे
और आम जनता 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलती रही। 21 जनवरी को गौतम अडानी भी कुंभ गए तो क्या उनके लिए भी वीआईपी इंतजाम किया गया था? कुंभ में जो आदमी था वह इन वीआईपी के कारण बाहर कहीं और दूर धक्के खा रहा था। कुंभ में भगदड़ मचने और लोगों के मरने के बाद होश आया कि वीआईपी पास रद्द होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि वीआईपी और वीवीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अभी तक यह सब क्यों चल रहा था? इसे बंद क्यों नहीं किया गया था? लोगों की तकलीफ को भी दिखाना सुनाना बंद कर दिया गया था। प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीआईपी पास रद्द है। यह नियम 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे का अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। किसी भी प्रकार की सही जानकारी अभी ना तो सरकार के पास है या सरकार देना नहीं चाहती है। प्रयागराज महाकुंभ के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के पास है तो क्या सरकार द्वारा किए गए सभी वादे खोखले हैं? और कुंभ की चाक चौबंद व्यवस्था कैसी? दरअसल महाकुंभ सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी का ही ध्यान रखा गया है, क्योंकि मेले में तैनात अधिकारियों को तो वीआईपी और वीवीआईपी लोगों से ही अपनी पीठ थपथपाने का सुनहरा मौका मिलता है। इन्हें आम जनता के दुख दर्द से क्या मतलब? महाकुंभ में जाने वाले आम श्रद्धालुओं से इन्हें कोई भी मतलब नहीं है। 20-20, 30-30 किलोमीटर पहले रोककर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया गया। जहां पर इन्हें बैरिकेड कर दिया गया वहां से आम श्रद्धालुओं का कोई भी वाहन अंदर नहीं जा सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि बुजुर्ग माताओं बहनों की वह लोग कैसे संगम तक मां गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे होंगे। जब यूपी के मुखिया अपनी व्यवस्थाओं का गुणगान करते नहीं सकते, वहीं वीआईपी और वीवीआईपी के रोज के कार्यक्रम से यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। मौनी अमावस्या के पावन पर्व में हुए हादसे पर सभी चुप है। क्या कारण रहा? इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया और यूपी सरकार के वह तमाम आला अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जिनके कंधे पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे महाकुंभ की जिम्मेदारी दी थी। यह अधिकारी भी अपने ऑफिस से ही मेले का जायजा लेते रहे और हादसा हो गया। अभी तक जिम्मेदार अधिकारी बस बयानबाजी और अपनी सफाई देने पर ही पड़े हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ में हुए हादसे की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं, जो 1 माह में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगा। लेकिन क्या हादसे में मारे गए लोगों को वापस ला पाएगी सरकार या उनके परिजनों को मिला पाएगी? सिर्फ मुआवजा देने से ही सब काम नहीं होता है। क्या इस महाकुंभ में हुए हादसे में जिस बहन ने अपना भाई खोया है, जिस भाई ने अपनी बहन को खोया है, या जिस माँ ने अपना बेटा खोया था, या जिस पत्नी ने अपना पति खोया, क्या सरकार उनको उनका हक दिला पाएगी? यह जाकर पूछा जाए क्या गुजर रही है उनके दिल पर। वही ड्यूटी पर तैनात पुलिस के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया भी जनता के प्रति अच्छा नहीं रहा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ योगी सरकार क्या एक्शन लेती है या इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों को क्लीन चिट देकर पीठ थपथपाती है, अभी यह देखना बाकी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हिंदी समाचार।